नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नो पीयूसी नो फ्यूल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के लॉन्च होने से आपको या किसी को भी महाराष्ट्र में बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलने वाला है। और अभी हाल ही में ये जो पॉलिसी है वो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है पब्लिकली। और अब इस पर जो है महाराष्ट्र सरकार काम करना जो है शुरू कर चुकी है। तो बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट के महाराष्ट्र अब किसी भी पेट्रोल पंप के थ्रू किसी को भी फ्यूल नहीं देने वाली है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसी ये पॉलिसी और ये इनिशिएटिव क्यों लाई गई है और इसे लाना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक के द्वारा अभी हाल ही में एक नो पीयूसी नो फ्यूल पॉलिसी और इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इसके लॉन्च होने से किसी भी पेट्रोल पंप के थ्रू किसी को भी बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट के बगैर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के किसी को भी फ्यूल नहीं मिलेगा। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए महाराष्ट्र सरकार जो है इसे एनफोर्स करते हुए सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल करेगी हर एक पेट्रोल पंप पर, जिससे हर एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसके ज़रिए स्कैन किया जा सकेगा। और स्कैन करके ये वेरीफाई किया जा सकेगा कि उस व्हीकल के पास जो पीयूसी सर्टिफिकेट है वो है कि नहीं। और उसके बाद हर प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी होती है, उस स्थिति में अरेंजमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। जिस किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर इस तरीके की दिक्कत आती है कि किसी के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर उसके लिए पीयूसी सर्टिफिकेट का जो अरेंजमेंट पेट्रोल पंप पर ही कर दिया जाएगा। यानी पेट्रोल पंप पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि अगर किसी के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उस स्थिति में उसे पीयूसी सर्टिफिकेट उस पेट्रोल पंप के थ्रू ही वहीं पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो प्राइमरीली यहाँ पर ये एक्शन है वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है, जो व्हीकल्स के द्वारा ज़्यादातर किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया है कि हमें करंट जो जनरेशन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे एक स्वच्छ और क्लीन वातावरण अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए, यानी वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ वातावरण जो है सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठाए। और इसके साथ ये जो ऑब्जेक्टिव है वो क्रैकडाउन करते हुए उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि जितने भी जो इस तरीके के नेटवर्क हैं जो इलीगली फेक पीयूसी सर्टिफिकेट्स जो है जारी करने में इन्वॉल्व हैं, उन्हें कैसे भी करके उनके इतने बड़े नेटवर्क को यहाँ पर क्रैकडाउन करना इसका एक बहुत बड़ा और अलग उद्देश्य है। अब इस पहल से कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो कम होगा और जितने भी व्हीकल जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और उनकी जांच हो जाएगी। तो उसके बाद एक बेहतरीन जो वायु गुणवत्ता है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो लॉ है वो भी एनफोर्स किया जाएगा और इससे लोगों को जो कार ओनर्स हैं, जो व्हीकल ओनर्स हैं, उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करके उनसे जो कानून है व्हीकल्स के उन्हें फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। और इसके अलावा जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा और जो बड़ी बड़ी जो फेक सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, उन्हें बंद किया जाएगा। और यहाँ पर एक और दिक्कत है जो यहाँ पर इससे कहने की काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को दिक्कतें आएंगी पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर के, अगर उनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए टाइम सेव करने के लिए, उनका टाइम बचाने के लिए पेट्रोल पंप पर ही जो है उनके लिए पीयूसी सर्टिफिकेट की व्यवस्था जो है कर दी जाएगी, जिससे उन्हें कहीं और सेंटर्स पर और केंद्रों पर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ इस नए रूल के आने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा शुरू में इसे फॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा पेट्रोल पंप पर जब पीयूसी चेकिंग होगी तो उस दौरान पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी भीड़ लगेगी और इस तरीके से पेट्रोल मिलने में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पर जो है दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज आएंगे जब इसे शुरू में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डिजिटल सिस्टम में टेक्निकल इश्यूज जो है देखने को मिल सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर डाटाबेस में रेस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरू में आ सकती हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के
के जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ इंडिया में है तो एक है लॉ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसके द्वारा हर एक व्हीकल को ये मैंडेटरी किया गया है कि उसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 190 का सब क्लॉज 2 इसमें ये एक्ट है और ये अलाउ करता है एक हैवी फाइन देने के लिए जब व्हीकल के पास इस तरीके के पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं और वो बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट के रन कर रहा होता है तो उस पर एक बड़ा जो है फाइन लगाया जाएगा। और ये एक ऐसा रूल है जो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे के पूरे देश में अलाउ है। अब यहाँ पर ये पीयूसी क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पीयूसी का मतलब होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी पीयूसी इसके लिए स्टैंड करता है और ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो सर्टिफाई करता है कि एमिशन जो है जितने व्हीकल्स हैं जो गवर्नमेंट की पॉल्यूशन लिमिट है उसके अनुसार जो है चल रहे हैं। और इसके अलावा इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो पॉल्यूटेंट लेवल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है वो पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये जो पॉल्यूटेंट है वो एग्जॉस्ट जो फ्यूम्स हैं व्हीकल का उससे उसकी लिमिट है उसी के अंडर में है या नहीं ये टेस्ट करता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है या नहीं, तभी अगर एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर होगा तो वहाँ पर उसे पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो नए व्हीकल्स होते हैं उन्हें 1 साल के लिए जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाता है और जो पुराने व्हीकल होते हैं उन्हें 6 महीने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट शुरू में जारी कर दिया जाता है। अब भारत का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वायु गुणवत्ता है भारत की, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर भारत की जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAQS ये डिफाइन करती है, यानी ये निर्धारित करती है और इसके द्वारा सेट किया जाता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं लाइक PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया एंड अदर इन्हें इसके अनुसार जो चलते हैं। अब यहाँ पर इसी के अनुसार महाराष्ट्र के द्वारा सेम जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसे फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि भारत का जो ग्लोबल एयर क्वालिटी जो रैंकिंग है उसमें परफॉर्मेंस एनकरेजेबल नहीं है, यानी वहाँ पर भारत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है WHO के अनुसार। इसके अलावा अन्य जो ग्लोबल एक्सपोर्ट कंसिस्टेंसी जो जितने भी अन्य जो सूचकांक हैं जो मतलब कंपनीज हैं और संस्थाएं हैं जो इस तरीके के सूचकांक जारी करती हैं हर एक कंट्री का एक रैंक लेकर के, तो वहाँ पर कंसिस्टेंटली इंडिया का जो रैंक है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और लो है। और कुछ रिपोर्ट्स और सिग्निफिकेंट नंबर्स के अनुसार भारत में दुनिया में जो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं जो सिटीज़ हैं वो भारत में भी आते हैं, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट में भारत भी आता है। और भारत में सिटीज़ लाइक गाज़ियाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश का मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया, इस तरीके की सिटीज़ हैं जो मौसम के अनुसार इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इससे कहने की भारत का ग्लोबल रैंकिंग टर्म है वो एवरेज है अदर कंट्रीज़ के मामले में, लेकिन भारत का जो एयर क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लाए कि जो नो PUC नो फ्यूल इस तरीके के जो रूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एयर क्वालिटी को सुधारने में। और इस तरीके की जो जो ये जो इनिशिएटिव है वो सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि ऑल ओवर कंट्री में लागू कर देना चाहिए। देश में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन सभी पर इसे अलाउ कर देना चाहिए कि हर एक पेट्रोल पंप के पास इस तरीके के PUC सर्टिफिकेट जारी करने का रूल होना चाहिए। और इसके अलावा ये चेकिंग करने की अथॉरिटी होना चाहिए कि वो ये चेक कर सके कि उसके पास PUC सर्टिफिकेट किसी व्हीकल के पास है या नहीं, और अगर उसके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके व्हीकल की टेस्टिंग की जाए और टेस्टिंग करने के बाद उसको जो है PUC सर्टिफिकेट जारी किया जाए। इससे कहीं ना कहीं देश की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है और वायु गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और दुनिया में भी भारत का जो गुणवत्ता है वायु की वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और भारत का सूचकांक लेवल है वो भी इससे इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।